हमारा कहना ये है कि हमारे गांव में जो चर्च है जो उसमें पास्टर साहब हैं वो बच्चों को बुलाते हैं और वो कहते हैं कि तुमने ये टीका क्यों लगाया है। ये टीका नहीं लगाते हैं और हमारे ईसा मसीह को पूजा करो कि टीका खाली राम जी लगाते हैं और हमारे ईसा मसीह लगाते हैं कि टीका नहीं लगाना है। और अपना नारा बुलवाते हैं कि आमीन बोलो, हालेलुया बोलो। और मेरी जिठानी की बेटी है, उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने जय श्री राम बोल दिया तो वो कह रहे जय श्री राम नहीं बोलना है, ऐसे बोलना है। अपना नारा बुलवाते हैं और बच्चों को डांट रहे थे। फिर वो आ गए घर, 2-3 दिन के बाद फिर गए, उन्होंने टीका लगाया तो उन्होंने फिर कहा कि अभी आप आए थे 2-4 दिन पहले, हमने मना करा था, फिर टीका लगा के आ गए। उनका कहना यही है कि ये अपना धर्म छोड़ दो, हमारे धर्म से जुड़ जाओ। सर हमने जो आपको बताया है वही सब वहाँ हमने उनसे भी कहा था कि सर हमारे साथ इस गाँव में ये ऐसे करते हैं पास्टर साहब। और बाहर के भी ना जाने कहाँ के लोग इतने आते हैं और ना जाने लड़ाइयाँ भी करते हैं बाहर के लोग। तो बच्चे छेड़ाछाड़ी हो जाती है, थोड़ी बहुत गाड़ियाँ आती हैं, इतनी गाड़ियों से ठोक देते हैं। कितने बच्चों को अगर किसी से कह दो कि ध्यान से चलो तो ऊपर से हमें ही डांटते हैं कि अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख सकते हो। बाहर का आदमी बहुत आते हैं, हम चर्च यहाँ गांव में होना नहीं चाहिए। अच्छा, बस हाँ, बहुत दूर दूर के आदमी आते हैं। यहाँ से बिल्कुल हटना चाहिए, बहुत भारी भीड़ हो जाती है। इतने बाहर के लोग आते हैं हमारे गांव में, क्यों आते हैं? अपना धर्म तुम अगर पूजा पाठ करो खुद करो, बाहर के लोगों को क्यों बुलाते? धी बेटी सबकी हैं, रोड पे रहती हैं, इतने आते हैं, बच्चे डरते हैं उन्हें देख के। अजीब लोग आते हैं उनके। बाहर सारे होते हैं अवैध काम, फिर बाहर से लोग आते हैं, गाड़ी पे गाड़ी आती है, कार पे कार आती हैं, बच्चे को टकरा जाता है। कोई भी अगर कुछ कहते हैं तो घर में मारने के लिए चढ़ते हैं। अगर जरा सा भी कुछ बोल दो, सारे ईसाई हैं, बाहर के ईसाई बुला लेते हैं, वो सारे इकट्ठे करके मतलब घर में मारने के लिए भी चढ़ते हैं। अगर कुछ कहो कहने ही नहीं देते हैं कुछ भी, सारा कुछ ये कहते हैं कि हमारा धर्म बदलो, ये है और वो है, बहुत सारी बातें हैं। राशन देते हैं विधवा बुला के कि क्या नाम है, राशन लेके जाओ यहाँ से। द्वारा प्रलोभन दिया जाता है। जी हाँ। मैं मेरी बहन हम गए थे वहाँ चर्च में, तो उन्होंने हमसे किया था कि तुम ये टीका क्यों लगा के आते हो? टीका क्यों भगवान जी लगाते हो, तुम क्यों लगाते हो? तुम लगा के क्यों आते हो? यीशु मसीह के साथ जुड़ो और हमारे साथ मतलब यीशु मसीह के नारे लगवाओ। इसलिए हमने 2-3 बार हमने जय राम जी की भी बोला, तो उन्होंने कि क्यों बोल रहे हो आप, क्यों बोल रहे हो, हमारे यीशु मसीह का नाम लो ना। फिर हम वहाँ से, उन्होंने हमें टॉफ़ी भी दी थी, हम वहाँ पे लेके वहाँ से आ गए थे, हमने इन्हें भी दिखाई थी। तो उन्होंने कहा कि 2-3 दिन बाद हम फिर गए तो हम टीका लगा के गए थे, क्योंकि हम नहा के धो के जगह पूजा वूजा करके गए थे ना। तो उन्होंने हमें फिर से डांटा कि क्यों लगा के आए थे, क्यों लगा के आए? नहीं होने देंगे। ये रामजीवनपुर नंबर 3 का मामला है और यहाँ पूरा सैनी समाज के लोग, लगभग 200 से 250 परिवार सैनी समाज के लोग निवास करते हैं। इनके यहाँ पे एक सागर जो है, यहाँ पे आके इन्होंने सुरेंद्र सिंह सागर जी हैं, उन्होंने आके यहाँ पे एक भूमि रहने के लिए भूमि ली थी। गांव वालों ने उस चीज़ का भी ध्यान नहीं दिया। गांव वालों ने सोचा रहने के लिए भूमि ली है, धीरे धीरे उन्होंने आके यहाँ पे एक अपना यहाँ पे चर्च बना लिया है और गांव वालों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं। गांव वालों ने सबको सूचना दी है और सभी लोग आज इकट्ठा इसीलिए हुए हैं। गांव वाले काफ़ी परेशान हो चुके हैं और उनके साथ धर्म परिवर्तन के लिए इनको बहलाया फुसलाया जाता है। इसलिए समाज के नाते मैं भी समाज के साथ खड़ा हूँ। मैं सैनी महासभा का गदरपुर से ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, इसलिए मैं अपने सैनी समाज के साथ तन मन धन से मैं सैनी समाज के साथ खड़ा हूँ। कोई जो भी सैनी समाज पर किसी प्रकार की कोई आपदा आएगी, कोई भी दिक्कत परेशानी आएगी, मैं सदैव सैनी समाज के साथ खड़ा रहूँगा। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो हमारे यहाँ रामजीवनपुर नंबर 3 में सुरेंद्र सागर पास्टर जी धर्म परिवर्तन करवाते हैं हिंदू लोगों का, सबका। और इनके वहाँ जो जनता आती है वो इनके चेले लड़की लेके भाग भी जाते हैं। ये हम बहुत इस चीज़ से डर है कि इनकी सन्नगत में आने के हमारी धी बेटी सभी के घर पे हैं। इन चीज़ों से हमें बहुत डर लगता है। अब आप लोग बाहर के लोग आते हैं, वो हमारी मांग ये है सर, ये चर्च धर्म परिवर्तन बंद होना चाहिए और चर्च बंद होनी चाहिए। जी, वो नंबर 3 में ही रहता हूँ और ये प्रकरण काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और धर्म परिवर्तन जैसी ये गतिविधियां चलती रहती हैं हमारे गांव में। कई बार अरविंद सैनी जी द्वारा विरोध करने पर और समस्त गांव वालों के विरोध करने पर मारने की, जान से मारने की और प्रताड़ित करने की धमकियां मिलती रहती हैं। और कोई किसी भी प्रकार, किसी भी गांव वाले को भी कहीं भी कोई घेर के अगर अन्य कभी कोई घटना घटित कीजिए तो उनके जिम्मेदार सुरेंद्र सागर होंगे। धन्यवाद। ये अभी 3-4 महीने पहले मेरा भतीजा है, वो स्कूल जाता है SS में, बस आती है लेने के लिए जी। तो मैं चौराहे पे गांव में वहाँ लेकर आया उसे बस में बिठाने के लिए।
तो चर्च में से 3-4 मोटरसाइकिलें निकलती हैं, उसमें 3-3 4-4 जन बंदे बैठे हुए होते हैं बड़ी तेजाई में, चोटियाँ बंधी हुई थी, उनकी रबड़ पड़ी हुई थी बालों में। तो मेरे बच्चे के उसके भतीजे के इतनी जोर से अगर वो जरा सा नहीं मैं खींचूं तो उसके ऊपर गाड़ी चढ़ जाती। मैंने उनका पीछा किया, सर जी मैंने उन्हें आवाज़ दिया, उनका रुको बात सुनो, वो नहीं रुके, तुम बताऊँ। मैंने 5-6 हफ्तों तक उन्हें हर संडे को मैंने उनका इंतजार किया। कई लोगों से मैंने कहा गाँव में, मैंने कहा उन बंदों को देखना, वो आज तो वो बंदे दिखाई नहीं दिए, अपने यहाँ के नहीं थे, वो बाहर के बंदे थे, तुम बताओ। और बाहर के जहाँ तक है बंदे आते हैं, कहाँ के वो आते हैं। और एक व्यक्ति हमारा मिलने जानने वाला था, मैं उससे पूछा, मैंने भाई कहाँ जा रहे हो? बोले यहाँ चर्च में जाते हैं। मैंने कहा तुम्हें क्या दिक्कत है? बोले हमें दिक्कत ये है कि हम जो ना हमारे घर पर भूत प्रेत बहुत रहते थे, तो ये हमसे बोले हम तुम्हारे घर की जो सारी सुविधा ठीक कर देंगे, तुम्हारे इससे जुड़ो। मतलब क्या सुविधा कर देंगे? फिर मैंने उनसे बोला हमने इतनी सुविधा हुई हमें कि हमारा घर अब ठीक रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई परेशानी नहीं है, हमारे बच्चों की शादी नहीं हो पाती, यहाँ से जुड़कर हमारे बच्चों की शादियाँ हो गई ना। जो हमारे समाज का बंदा वो बता रहा था। तो उससे और बच्चों मिले गाँव में से जैसे सूचना मिली कि धर्म परिवर्तन करा रहे हैं ये, कई बच्चों से वो हुआ, तुम बताऊँ। बच्चों से पूछा, बोले हम जाते हैं, हम टीका लगा के जाते हैं, तो हमसे वो कहते हैं कि टीका मत लगाया करो, टीका मत लगाया करो, कलावा किसी के बंदा हुआ तो कलावा नहीं मानना ना सर जी। तो इस उसमें वो देखते हुए मैंने फिर गांव में कुछ लोगों से इस चीज़ की चर्चा की। मन का गांव में ऐसा हो रहा है, मन का इस चीज़ पे ध्यान दो। तो कुछ लोगों बोले वो ठीक है चलो ध्यान देते हैं। जब एक अरविंद ने इस चीज़ पे ध्यान दिया, उसने 2 लोगों को उसने पकड़ा, तो उसने जब मुद्दा उठाया तो एक अरविंद के ऊपर, फिर उसके ऊपर इतने पीछे पड़े लोग को उसके मारने तक के उसकी धमकी दी गई है उसे, अरविंद को, अरविंद सेन कि जब ये पहले से वो हो रहा था, तुम आज करो, पहले तुमने क्यों वो करा? इसका मतलब तुम पहले तुम लाभ ले रहे थे। तुम कल को हर एक बंदा ये कहेगा अगर इस चीज़ पे हमने रोक नहीं की तो बच्चों को नहीं किया, अब तो हमें पता लग गया तो रोक कर रहा, तुम बता। तो आगे अगर मेरा ही बच्चा है, वो छोटा है, जब वो बड़ा हो गया तो मेरी नहीं सुनेगा वो, उससे मैं कहूँगा तो उन्हीं की सुनेगा वो, मेरी नहीं सुनेगा वो। तो मैं किसी से कहूँगा तो हर एक कोई कहेगा कि ये बताओ जब इतने दिन हो गए थे तो जिससे तुम कहाँ सो रहे थे, आज तुम्हें याद आ रही है? इसका मतलब तुम भी जब से तुम खा रहे थे, वहाँ सुविधा मिल रही थी तो तुम खूब खुश थे, आज तुम मुद्दा उठा रहे हो तुम।